दोस्तों, मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत ने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पैकेज दिया है। और वो पैकेज किसको दिया है जनाब? फिल्म इंडस्ट्री को। फिल्म इंडस्ट्री को जनाब, फिल्मों की मैं बात कर रहा हूँ, सिनेमा को उन्होंने जो 2 अरब का फंड मुख्तस कर दिया और बिल्कुल इसको टैक्स फ्री कर दिया। टैक्स फ्री, 1 रुपये का टैक्स भी नहीं होगा। आप चाहे फिल्में बनाएं, ड्रामे बनाएं, कुछ भी बनाएं, आपके ऊपर कोई टैक्स लागू नहीं होगा। दोस्तों, ये जनाब हुकूमत ने किया है, मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत ने। है ना बड़ी अजीब सी बात। तो दोस्तों, बात यह है, अब मैं मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये जो हुकूमत बनी है ना, उसमें कोई शक नहीं है मौलाना फजलुर रहमान की काविशों से और इसकी हेरा फेरियों से, इसने जो भी किया है उससे बनी है। और सबको पता है इस बंदे ने जो किया है। तो मेरे दोस्तों, बात यह है, अब 2 अरब का फंड मुख्तस कर दिया है और कोई टैक्स नहीं होगा। जो फिल्म में इंडस्ट्री में पैसा लगाएगा, अरबों खरबों लाखों करोड़ों जितना भी लगाएगा, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। जो फिल्म अदाकार होगा, जितना अर्निंग करेगा, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। मतलब बिल्कुल मौजे ही मौजे। दोस्तों, मुझे ये बताएं, क्या ये इस्लाम है? ये इस्लाम का प्रचारक है ना, तो फिल्मों के खिलाफ है। तो दोस्तों, मेरा एक सवाल है, अगर यहाँ इस हुकूमत की जगह इमरान खान होते और यही वो काम इमरान खान साहब करते, तो सोचे मौलाना साहब क्या करते फिर? मेरे ख्याल में 1-2 धरने तो लाजमी होने थे ना, एक धरना तो बनता फिर, और बड़ा बवेला करना था, शोर मचाना था, यहूदी एजेंट, फलां एजेंट, ये वो, इसका मसला भी ये है, अवाम को बेहयाई की तरफ लेकर जाना, ये करना वो करना। लेकिन दोस्तों नहीं, अब बड़ी खामोशी है, बहुत ही खामोशी है। अब चाहे कुछ भी करें यार, बिल्कुल खामोशी है। मजे की बात बताऊं, मौलाना फजलुर रहमान की जो खामोशी है, सिर्फ और सिर्फ एक वजारत की मार। मतलब इसकी जो एक, मतलब यूं बोलने वाला जो काम है, मतलब सिर्फ एक वजारत में आप मौलाना साहब को बिल्कुल खामोश करवा सकते हैं और फिर वो आराम से थाईलैंड जाके घूमने फिरने जा सकते हैं, ताकि कोई उस पर कोई इतराज ना आए कि मौलाना साहब तो इधर थे ही नहीं। दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, अगर आप हिस्ट्री उठा के देख ले मौलाना साहब की, अगर आप देखेंगे ना ड्रोन हमलों पे, अगर आपको दस्तखत नजर आएंगे तो इसी मौलाना साहब के नजर आएंगे। और वो कहता है, ओ नहीं, वो तो हमने उसका इंटरव्यू हमने सुना, वो कहते थे नहीं यार बस वो तो हो गया, इस पर तो बात ही ना करें। जब सलीम साफी साहब पूछ रहे थे, कोई भी गलत काम अगर आप पाकिस्तान में कुछ ना, कोई बिल पास हुआ था, एक गैर आईनी बिल पाकिस्तान में पास हुआ, खत्म नबूवत वाली शिक डाली गई और ये इसमें शामिल था। लाल मस्जिद वाला भी वाकया देख लें, इसमें भी इसका रोल नजर आएगा। दोस्तों, इस बंदे का कैसा रोल है सोचिएगा जरा, और सोच के मुझे बताइएगा, ये इसकी कौन सी डिप्लोमेसी है, ये कौन सा इस्लाम है? क्या वो रोक नहीं सकते थे? खैर, ये तो बड़ी मामूली सी बात है फंड वाली, और भी जैसे मैंने आपको कारनामे बताए हैं, ड्रोन हमलों पे दस्तखत और खत्म नबूवत वाली शिक और लाल मस्जिद ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें आपके सामने। तो दोस्तों, ये है हमारी सियासत।